चलिए, अपने पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन आप लोग एक बार पढ़िए अच्छे से। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है उदाहरण का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला क्या गया है, ए और बी एक साझेदारी फॉर्म में क्या है, साझेदार है। ठीक है भाई, कौन कौन लोग हैं, ए और बी, हो गया। अब इनके लाभ हानि का अनुपात इन्होंने दे रखा है 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 अनुपात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 अलग है। मैं ठीक है, हो गया। और इसके बाद बोला ये गया है 1 जनवरी सन 2012 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी है, 50,000 है और 40,000 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 और 40,000। ये क्या है, इसकी पूंजी है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, आप इसको वैसे ही लिख लेंगे। और उन्हीं की पूंजी पर क्या दिया जाता है, 5% प्रतिवर्ष की दर से क्या दिया जाता है, कमीशन या ब्याज दिया जाता है। कितना परसेंट, तो इस पे क्या दिया जाएगा बेटा, ब्याज, और वो भी कितना परसेंट से, 5%, हो गया। और फिर क्या बोला गया है, और बोला गया है ए को 6,000 प्रतिवर्ष की दर से वेतन देना है तथा बी को शुद्ध लाभ पर 5% प्रतिवर्ष की दर से कमीशन देना है। चलो, ए को देना है क्या, वेतन, तो वेतन किसको देना है, ए को कितना देना है, 6,000 प्रतिवर्ष है बेटा, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोला गया है, बी को शुद्ध लाभ पे क्या देना है, 5% का कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन लिख देंगे, कमीशन कितना देंगे, 5%। और किस पे देंगे, ये सिर्फ बी को देंगे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5% कमीशन किस पे देना है, शुद्ध लाभ पे, शुद्ध लाभ पे, हो गया। और इसके बाद बोला गया है जो इस कमीशन को लगाने से पहले था। इस लाइन का बहुत ही महत्व है, जो इस कमीशन को लगाने से पहले था, मतलब जो लाभ आएगा उसके पहले, मतलब जो लाभ दिया रहेगा उस पे घटाने नहीं है कमीशन, वो कमीशन पे ही क्या, उस लाभ पे ही क्या निकालने हैं, कमीशन। जैसे 12,000 का आप डायरेक्टली क्या कर रहे थे, 10% कर रहे थे ना, 1200, आपको सेम वैसे ही करना है, क्योंकि इस 12,000 पे भी घटाया गया है क्या, नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो लाभ बच जाएगा, क्या देने के बाद, ये और ये देने के बाद जो लाभ बच जाएगा, उसके बाद वो जो लाभ बचेगा उसका क्या देना बेटा, उस शुद्ध लाभ पे 5% का कमीशन किसको देना है, बी को। कितना परसेंट है, 5%। ओके, समझ में आया। और इसके बाद क्या बोला है, जो इस कमीशन को लगाने से पहले था, मतलब जो इस कमीशन को लगाने के, हम यहाँ पे क्या देंगे, ये सारा कुछ दे देंगे इसके पहले, क्या लगाने के पहले, इस कमीशन वाले पॉइंट में पहुँचने के पहले हम क्या दे देंगे, हम पूंजी पे ब्याज दे देंगे 5% का और वेतन दे देंगे ए को। अब ये देने के बाद भी जो पैसा बच जाएगा उस पैसे का हम क्या करेंगे, 5% का शुद्ध लाभ पे क्या देंगे, कमीशन देंगे। समझ में आया। अब इसके बाद का शुद्ध लाभ से साझेदारों में, सॉरी, बाद का शुद्ध लाभ साझेदारों में बांटना है। और इनका अनुपात तो दे रखा है उन्होंने। 31 दिसंबर सन 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन घटाने के पूर्व, ध्यान ये रखना, ये सारा कुछ जो है ना, पूंजी पे ब्याज, वेतन और कमीशन, इसके पहले ही वाला ही हमको लाभ चाहिए। अगर ये घटा दिया रहेगा ना तो वो गड़बड़ी करेगा। कहने का मतलब ये कब घटाना चाहिए, लाभ हानि खाता बनाने के बाद। और अगर मान लो किसी को पहले घटा दिया गया है लाभ हानि खाते में, तो क्या करेंगे, फिर वो वाला कंडीशन हम आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हमको हमेशा क्या चाहिए, ये सारी खर्चे घटाने के पहले वाला हमको लाभ चाहिए, क्योंकि वो लाभ से ही हम क्या करेंगे, सब खर्चे हम घटाएंगे। वो क्वेश्चन घटा के दे देगा तो वो गड़बड़ी करेगा। अभी तो नहीं है क्वेश्चन ऐसा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन घटाने के पूर्व था। और ये कुछ भी नहीं बोलता ना तो भी हम क्या मान लेते, पूर्व का ही लाभ है। इसको सब, ये सब खर्चे घटाने के पहले वाला लाभ हमको दिया जा रहा है। ठीक है, क्या बोला है, 80,000 का लाभ है। और बोल रहा है उपरोक्त विवरणों से आपको लाभ हानि समायोजन, या इसी को नियोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियोजन खाता अपने को बनाना है। ये सारी डिटेल्स हमने लिख ली है। एक चीज़ लिखना बाकी है, वो क्या है, ये क्या है, लाभ, लाभ कितना बेटा, 80,000, हो गया। चलो, अब यहाँ पे
कमीशन का आधार शुद्ध लाभ को लिया गया है। ये शुद्ध लाभ वो शुद्ध लाभ है जो इसमें से अभी ये सारा 2 खर्चा हटाने के बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ या शुद्ध लाभ जो कि है शेष लाया गया, और कितना लिखेंगे यहाँ पे 80,000। कितना लिख देंगे 80,000। हो गया। दूसरा अब क्या देना है, क्या पूंजी आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा, पूंजी पे ब्याज आएगा। क्या आएगा? पूंजी पे ब्याज। अब 5% निकालना है तो क्या करोगे, 5 पंचे 25 और 2 जीरो को छिपा देंगे तो बचा क्या, 2 जीरो। तो क्या हो जाएगा 2000। समझ में आया? और वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पंचे 20 तो और 2 जीरो छिपा देंगे तो क्या हो गया, 2 जीरो बच रहा है तो हम 2000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, पूंजी पर ब्याज। ए और बी को देंगे तो ए और बी दोनों को देना है ना। तो कितना कितना है, 2500 और 2000, कितना हो जाएगा 4500। हो गया। दूसरा वेतन देना है। किसको देना है? ओनली ए को देना है। तो हम क्या बोल देंगे, ओनली ए को हम यहाँ पे वेतन देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साझेदार को वेतन या वेतन, साझेदार का वेतन, या कमीशन भी रहता तो यहीं पे लिख देते। ठीक है। तो साझेदार का क्या देंगे, वेतन। अब ये वेतन क्या है, किसके नाम पे है, ए के नाम पे। तो कितना है 6000, और ये सालाना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये मासिक रहता तो मुझे सालाना में बदलना पड़ता। और यहाँ पे क्या दिया है, कमीशन। लेकिन वो बोला क्या है, एक बार दोबारा से अगर आप रीड करोगे तो बोला ये था कि ये दोनों खर्चे घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ बच जाएगा उसका आप क्या देंगे, 5%। ठीक है। और वो जो लाभ बचेगा उसको कमीशन घटाने के पहले वाले लाभ पे क्या करना है, देना है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको पहले क्या करना बेटा, इस 80,000 पे पहले ये 2 खर्चा आपको हटा लेने हैं। क्या करने हैं, ये लाभ दिया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमीशन की गणना। कमीशन की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध लाभ, है ना। ये शेष लाया गया है ना, शेष लाया गया। ठीक है। कितना है, 80,000। कितना है, 80,000 है। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कौन कौन सा, पूंजी पे ब्याज और साझेदार का वेतन। तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पे ब्याज माइनस क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज कितना है। तो हम यहाँ पे एक मुश्त कर ले लेते हैं। यहाँ पे कितना लेंगे, 4500। और एक चीज़ और घटाने पड़ेंगे, क्या, साझेदार का वेतन। क्या लिखेंगे, साझेदार का वेतन। अब यहाँ पे नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, वहीं पे अपने नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6000। हो गया। तो जब भी किसी चीज़ अंक को आपको घटाना रहता है तो इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा करो, ताकि क्या समझ में आए, इसको घटाया जा रहा है। अब ये दोनों 10,500 है, तो 10,500 तो अगर इसमें घटा दिया जाए तो ये हो जाने वाले थे 69,500। 69,000 आएगा बेटा। कितना आएगा, 69,500। और फिर ये 500 अगर और जोड़ देते तो क्या हो जाता है, 70। दोबारा से जोड़ के देख लो ना, 69,500 में ये 500 दे दो तो 70, और ये हो गया 10, 80। तो हमारा क्या आया, 69,500। अब ये वो लाभ है जो कमीशन देने के पूर्व था, कमीशन देने के पूर्व। तो ये बोला है कमीशन देने के पूर्व जो लाभ है उस पर क्या देंगे, कमीशन घटाने के पहले वाले लाभ, यानी कि यही वाला लाभ। इसी लाभ पे क्या दें हमको, 5% का ब्याज। समझ में आ रहा है, कमीशन देना है एक प्रकार से। तो कमीशन यहाँ पे निकालेंगे, कमीशन, ये शुद्ध लाभ है ना, आप लिख लेना यहाँ पे। और फिर कमीशन कैसे निकालेंगे, इस 59,500 का हम कितना निकालेंगे, 5%। करीब कितना आता है, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, है ना। तो बचे क्या, 5 पंचे 25 का 5, 2, 9 पंचे 45 और 2 कितने हो गया, 47, और ये 4, 6 पंचे 30 और 4 34, कितना हो गया, 3,475। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, साझेदार का कमीशन। क्या लिखेंगे, साझेदार का कमीशन। और वो ओनली बी को देना है तो बी का नाम लिखेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखेंगे यहाँ पे 3,475। हो गया। क्या पूरे 80,000 बढ़ गए क्या, अभी भी कुछ ना कुछ लाभ
बचे हुए। तो ये कुछ ना कुछ लाभ को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से बांट देंगे। वो तरीका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, 3:2 के अनुपात में आपको बांटने हैं। तो देखो अब इसको कैसे करोगे। चलिए अब यहाँ पे आप शेष निकालिए। मेरे को बताओ 80,000 दोनों तरफ से भारी है ना, 80,000 ही भारी है, इस तरफ तो बहुत कम अमाउंट है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 80,000 को दोनों साइड लिख दीजिए। लिख दिए। अब इस 80,000 में अपने को कितना घटाना है, तो ये हो गया 10 और ये 18, 13,975। इनको जोड़े ना, ठीक। मैं ये बोल रहा हूँ इनको घटाने के बाद वाला बताते हैं क्या करके। तो ये हो गया कितने, 13,975 है ना, 13,975। अगर इतना आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा, सबको 9 से घटा दो। यहाँ पे 9 से घटाओगे तो 10 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा कितना, इसको 8 बोल देंगे तो ये 1 हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2। और इसको 10 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे बोलो रे। चलो एक काम करो, ये 975 को ना थोड़ा बाद में गोली मारते हैं, उसको थोड़ा साइड में करते हैं। आपको हल करने का एक दूसरा तरीका समझाता हूँ। ये 80,000 है ना, और इसमें घटाना क्या था, 13,975। ठीक है, 13,000 घटाने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाने वाले हैं 67,000। कितना हो जाएगा, होगा ना। अब इस 67,000 में क्या करेंगे, इसको और घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 1,000 कम कर दो, लेकिन ये 1,000 है क्या, नहीं, तो 25 वापस से जोड़ देना। तो 1,000 कम करोगे, इसमें कितना हो जाएगा, 66,000, और 25 वापस जोड़ दो, क्योंकि इसमें 25 ये थे, कम थे ना, 1,000 है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 66,025। चलो नहीं समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, और आ गया होगा तो ये तरीका ठीक है। तो 66,025। अब इस 66,025 का हम क्या करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे, 5, और उसमें से 3 टुकड़ा देंगे A को और 2 टुकड़ा देंगे B को। तो करेंगे जल्दी से, कितना कितना होता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 66,025 को 5 से भाग, कितना कितना आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, 5 पंचे 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 13,205 को हमको क्या करना है, 3 गुना करना है। तो कितना होगा, इसका 3 गुना करोगे तो A का बनेगा ना, 1 लिए निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 3 एकम 3, तो 39,615। ये किसको, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे लाभ साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित या साझेदारों की पूंजी खाता या चालू खाता, पूंजी खाता। ये क्या है, शेष। अब इसमें A और B दोनों का हाथ है, तो A का कितना है, 39,615। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरा काम करेंगे, B के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आपको मिटाना नहीं है ना। B के लिए क्या करेंगे, डबल, क्या हो जाएगा, 13 का डबल होगा 26, 2 का डबल होगा 4 और 5 का डबल होगा 10, तो 26,400। बहुत पेचीदा था क्या, कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था। समझ में आया सारी कहानी। तो इस तरह से आपको निकालने, क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको यहाँ पे इस कमीशन वाले पॉइंट पे थोड़ा सा बहुत ही गौर करके देखने हैं। समझ में आया बेटा। और इसको आप लिखेंगे वर्किंग नोट, क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिख देना वर्किंग नोट। हमेशा जब भी आप रफ कार्य करते हैं ना अकाउंटिंग के लिए, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके संबंध में जितने भी आप कैलकुलेशन करते हो उसको एक वर्किंग नोट का हेडिंग देके लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।